बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम लिब्रा। मैं अजमल रहीम आपको अपने यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। और ये हफ़्ता बड़ा स्पेशल हफ़्ता है और यहाँ पे चांद ग्रहण भी आ रहा है। गौर से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा, ताकि आपको पता चले कि चांद ग्रहण का असर आप पे कितना आ रहा है। लिहाजा आगे जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आइकॉन बेल ज़रूर दबाइएगा, ताकि मेरा प्रोग्राम आपके पास पहुँचता रहे, ताकि आप इससे फ़ायदा उठाते रहे। स्टार्ट हफ्ते का आपका 7वें घर से शुरू हो रहा है और 7वें घर में मून एरीज में और बड़ी अच्छी पोजीशन में। लेकिन अब इसको देखते हैं कि 7वें का लॉर्ड कहाँ बैठा है। 7वें का लॉर्ड बैठा है दूसरे घर में, मार्स। साथ उसके सन भी है, उसके साथ मरकरी भी है। लिहाजा जब भी 7वें का लॉर्ड, तो आपका पार्टनर, आपका स्पाउस आपके पैसों पे ज़रूर नज़र रखेगा और आपकी दौलत जो है ना, उस पर वो कोशिश करेगा कि पता करे कि इसके पास कितना पैसा, कितना बैंक बैलेंस है और कितना ऐसे पैसे आप ले सकते हैं। आप उस दिन अपने कमाए हुए पैसे अपने ससुराल पे खर्च करते नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अगर आपकी शादी इस दिन होती तो बीवी जहेज़ बहुत लेके आएगी, बहुत जहेज़ लेके आएगी और पैसा भी आपको आएगा। ससुराल की तरफ आपका झुकाव ज़्यादा रहेगा, आपके साथी का। अगर मर्द हैं तो बीवी मेका में रहना पसंद करेगी इन 2 दिनों में, और वहाँ आप भी सास के बहुत क्लोज हो जाएंगे। तो ये तो एक आ गया। अब 7वां घर आपका पता है आपके स्पाउस का है, तो यहाँ पे आपका स्पाउस के साथ तल्लुकात आपके बहुत अच्छे होंगे। बहुत घर का माहौल बहुत ठंडा होगा और काफ़ी कह लें कि आपको फ़ायदे पहुँचे। आपका पार्टनर आपको पुरसुकून रखेगा, आपको ज़हनी और जिस्मानी सुकून देने में पेश होगा। आपकी हर ख्वाहिश पूरी करेगा, आपके साथ बड़ा ठंडा मिजाज में होगा, खूब आपके साथ करेगा। और डोमेस्टिक हैप्पीनेस रहेंगी आपके। आप स्पाउस आँखों में आपके ना वो बातें करेंगे, वो थोड़ा रोमांटिक माहौल होगा। ऐसा लगेगा जैसे स्पाउस का में लवर ज़्यादा है। तो यहाँ पे आपका अगर पार्टनरशिप कर रहे हैं तो उसमें भी उठान आ जाएगी। ऐसा कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होगा जिसको एकदम चढ़ जाएगा, एकदम आपको फ़ायदा पहुँच जाएगा। तो लिहाजा आपका स्पाउस, जो आपका पार्टनर, बिज़नेस पार्टनर भी आपके साथ बहुत ही आपके साथ एनर्जेटिक होगा। और लेकिन वो कोशिश करेगा, एक चीज़ याद रखिएगा, पार्टनर आपके, आप इन्वेस्टमेंट करें, आप सब कुछ करें, लेकिन यहाँ पे आपने बड़ा सोच समझ के चलना है। देखना है कि आपकी इन्वेस्टमेंट से कोई फ़ायदा भी होगा। इन केस इफ़ यू आर डूइंग इन्वेस्टमेंट, देन कीप योर ऑल थिंग्स इन योर कंट्रोल। और ये ना कहो आप भरोसा करें, यहाँ पे फ़ायदा उठाना है आपने। और यहाँ पे 7वां घर आपका, यहाँ पे आपको कोई ना कोई स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी, कोई ना कोई आपको टिकट कोई ना कोई मिल जाएगा। अगर आप सरकारी मुलाज़म हैं तो आपका कोई टूर आ जाएगा, तो सरकारी तौर पे बाहर चले जाएंगे। अगर आप किसी कंपनी में हैं तो वो आपको टिकट ले देगी। अगर आप कोई डॉक्टर है तो कोई कंपनी वाला, कोई मेडिकल रैप कोई आएगा, सर कितने जाना है, तुझे कहना पीसी बुरबन जाना है या मैं बाहर जाना है, तो चलो ये टिकट हम स्पॉन्सर कर देते। तो इस किस्म का भी आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। अच्छा, अगर आप पॉलिटिशियन हैं तो अगर आप लोगों में जाते हैं तो आप पे बहुत ही आपको वेलकम किया जाएगा, आपको बहुत ही पब्लिक में पजीराई मिलेगी। कोई गुमी हुई प्रॉपर्टी मिल जाएगी, गुमा हुआ पैसे, कोई चीज़ वो आपको मिलती नज़र आ रही है। अगर आप बाहर हैं तो ऑनर ऑफ फॉरेन लैंड आपको नज़र आ रही है, सेक्सुअल डिज़ायर पूरी होती जा रही है। अगर आप लव अफेयर में हैं तो शादी होती नज़र आ रही है उसमें, और आपके माँ बाप इस पर राज़ी हो जाएंगे। और यहाँ पे अगर आप जुआ वगैरह खेलते हैं तो उसमें भी आपको एडवांटेज मिलते हैं। इन केस इफ़ यू हैव अप्लाइड फॉर द फॉरेन नेशनलिटी, यू विल गेट अ गुड ईमेल, अ गुड इंफॉर्मेशन, और वहाँ पे आपको उम्मीद की चाग रोशन होगा, अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। या उस दिन आप ट्रैवलिंग करते हुए किसी वीज़ा किसी के एम्बेसी में जाते नज़र आ रहे हैं और आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा हो जाएगा। यहाँ आप पासपोर्ट बनाते नज़र आ रहे हैं कि मेरा आपका वीज़ा लग गया, मैं पासपोर्ट बनाऊँ, टिकटें खरीदते नज़र आ रहे हैं, या आप उस दिन ट्रैवलिंग करते नज़र आ रहे हैं। यानी हो उस दिन आपको काफ़ी फ़ायदे पहुँचते नज़र आ रहे हैं। अब आगे चलते हैं। ये 15-16 तो आपका बहुत अच्छा। आगे 17-18-19 आपके 8वें घर टॉरस में मून है और मून बड़ा स्ट्रॉन्ग है।
अब ये देखना है कि 8वें का जो लॉर्ड है वो कहाँ बैठा है। ये 8वें का जो आपका वीनस जो है ना वो 10वें घर, चौथे घर में, सॉरी 8वें का लॉर्ड चौथे घर में है, वीनस है, कैप्रिकॉर्न में बैठा है। पहले ये देखते हैं कि हमने 8वां घर है, थोड़ा सा पहले आप सेफ्टी मेजर्स तो ले लें कि हमें करना है क्या है। तो यहाँ पे आपको ना कह लें कि कोई ना कोई उठान मिल जाएगी, विरासती जायदाद मिल जाएगी, और कोई ना कोई जायदाद को बेच के उसको कमर्शियल यूज़ के लिए इस्तेमाल करते नज़र आ रहे हैं। कोई उस पर दिलचस्पी रहेंगे, वो काम करेंगे जिस पे मसलन रेंटेड आप दुकानें प्लाजा बना के उसका प्लान करेंगे ताकि आपको किराया आता रहे, और इसके लिए आपकी दिलचस्पी रहेगी। विरासती जायदाद को बढ़ाने की कोशिश करेंगे और आमदनी को इंक्रीज़ करने की कोशिश करेंगे। कोई आलीशान घर बनाएंगे और जायदाद को अपने घर की ज़ाती रहायशों के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, जो जायदाद हैं मुख्तलिफ जगह पे। तो 8वां घर है, तो यहाँ पे आप किसी किस्म की डिस्ग्रेस, यहाँ पे आपको एडवांटेजेस है, खुल के खेलिएगा, लेकिन फिर भी 8वां घर है तो किसी किस्म की आपने नेगेटिव पन में नहीं जाना, किसी में लड़ाई झगड़ा नहीं करना, तो वहाँ से आपने सेफ चलना होगा। यहाँ पे 8वां घर आपको पता थोड़ा सा, यहाँ पे आपको हिडन प्रॉपर्टी या हिडन पैसे भी आ जाएंगे, आपको सडन गेन भी हो रहेगा, कोई लॉटरी निकलती नज़र आ रही, कोई विरसा में कोई आपका कोई प्लाट या कोई ज़मीन ऐसी जगह पे जो कमर्शियल हो जाएगी और उसमें आपको आप सेल करेंगे तो 10 गुना फ़ायदा हो जाएगा। तो इस किस्म के आपको बहुत एडवांटेज मिलते नज़र आ रहे हैं। आगे चलते हैं आपका 20-21 को 9th हाउस में, और 9th का लॉर्ड दूसरे घर में, तो वो भी हम चेक कर लेते हैं कि पहले हमें क्या करना है। तो बाहर की तरफ रब्ता रहेगा, पैसे आपके पास होंगे, बैंक में रखेंगे, पैसा इकट्ठा करने की ख्वाहिश होगी, बाहर जाएंगे, बाहर के अगर बाहर रहते तो इन पैसों को मुल्क में भेजेंगे और ये पैसा बैंक में जमा कराने की कोशिश करेंगे। उस दिन काफ़ी आप लोगों की मदद, चैरिटी, ये वो, लेकिन आप ड्यूल कह रहे हैं कि 2 किश्तियों में पूर, दिल भी करेगा नहीं भी करेगा, श्राइन पे जाएंगे, इबादत में जाएंगे, बड़े रिक्वेस्ट होंगे, और यहाँ पे थोड़ा सा मज़हब में जाने को भी दिल करेगा, लेकिन शैतान आपको थोड़ा सा दूर भी करेगा। लिहाजा अपने आप को कंपोज कीजिएगा, अपने आप को संभाल के चलिएगा। यहाँ पे 9th हाउस का एडवांटेजेस लेना है, 9th और दूसरे घर में है, तो इसलिए आपने जल्दबाजी नहीं करनी, आपने कोई नेगेटिव प्लानिंग नहीं करनी। तो इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।